अर्श, हम लोगों ने अक्सर बात करी, इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि मैं सदगुरु जी को काफी फॉलो करता हूँ, उनको सुनता हूँ काफी। और सदगुरु जी का एक एक्सपीरियंस है जो उनको जानने वाला हर कोई जानता है। उनका एक्सपीरियंस जो उनको चामुंडी हिल में हुआ था। चामुंडी हिल्स, ओके। चामुंडी हिल्स एक मैसूर के पास एक हिल्स है, और वहां पे सदगुरु अक्सर जाया करते थे बाइक राइड पे। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ये गए वहां पे और एक पत्थर पे अक्सर जाके बैठा करते थे जी। उस पत्थर पे ये बैठे, और बैठने के बाद ये बोलते हैं कि पहली बार उन्हें जिंदगी में ऐसा लगने लगा कि आई एम एवरीवेयर। मतलब उन्हें अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि वो मेल्ट डाउन हो गए, वो पिघल गए हैं जी, और वो सब कुछ हैं। अब इसको शब्दों में बयान कर पाना बड़ा मुश्किल है। मैं भी वही कह रहा हूँ जो उन्होंने कहा है, बस उसको अपने एंगल से देखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इन अ वे व्हाट ही वांटेड टू से वाज कि वो इस दुनिया से एक हो गए थे, कॉन्शियसनेस से एक हो गए थे। और ये एक्सपीरियंस उनका कुछ 4-5 मिनट का रहा होगा, लेकिन जब वो रियलिटी में वापस आए तो उनको एटलीस्ट 4.5-5 घंटे हो चुके थे। ओके। उसके बाद नीचे, उसके बाद इन्हें पहली बार लगा शायद इनका दिमाग खराब हो गया है कुछ, या नशा का कुछ हो गया है। बट फिर इवेंचुअली इन्हें पता चला कि होता क्या है। ओके। तो ये एक्सपीरियंस जो है ना सिर्फ मेरे लिए, काफी लोग जो उनको फॉलो करते हैं या इनलाइटनमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा यूनिक है। हम सबके अंदर, मुझे ऐसा लगता है, जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी समझते हैं, वो मोक्ष के अपने एक एक्सपीरियंस की रूपरेखा बना के बैठे हैं। हाँ, मुझे अपनी अपनी अलग अलग, सबकी अपनी है। उनको लगता है इनलाइटनमेंट आएगा तो ऐसा होगा, फियर खत्म हो जाएगा, कोई कहता है भूख खत्म हो जाएगी। जमाने भर के जो है अनुमान है। एग्जैक्टली। तो खैर ये तो बहुत गहरा एक टॉपिक हो गया बात करने के लिए। लेकिन अर्श, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो साधक होते हैं जी, जब ये साधना के चरम पे पहुंचते हैं तो उन्हें कैसे इस बात का एहसास होता है कि अब जो हो रहा है वो मेटाफिजिकल है, सुपरनैचुरल है? देखिए, साधकों के एक्सपीरियंसेस के बारे में हजारों वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, और हजारों कहानियां मिल जाएंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी साधक, अगर वो साधक होगा और अपनी किसी भी तरह की एंटिटी को साधने की कोशिश कर रहा होगा या कुछ ऐसा, तो वो कभी भी पूरे एक्सपीरियंसेस को बयान नहीं करेगा। कोई खास वजह? पहली बात तो स्पिरिट की तरफ से ये रेस्ट्रिक्शन होता है कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे पूरा। जी, शायद अपने कर्ण पिशाचनी वाले एपिसोड में चीज बताई थी। और इसके बाद देखिए, कर्ण पिशाचनी के अंदर मैंने साधना के अनुभव भी बताए थे थोड़े बहुत कि क्या होते हैं। जी। आज मैं आपको एक और ऐसी ही थोड़ी खतरनाक साधना है जिसे हम प्रेत साधना कहते हैं, हम उससे शुरुआत करेंगे। ओके। और प्रेत साधना के अनुभव ये बहुत सिंपल, और कह सकते हैं कि आपका गुरु हो, कोई तांत्रिक हो, उसने आपको बता दिया हो, तो ये बहुत ऐसी साधना है कि आप साक्षात्कार कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मतलब कोई भी इंसान देख सकता है, लेकिन आई डोंट रिकमेंड कि कोई ये करे, पहला। और दूसरा, इतनी आसानी से सही गुरु मिलना पॉसिबल नहीं है, तो आप जो करोगे वो सही है नहीं, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ एक इंसान को जो प्रेत साधना करके बैठा है, अभी उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि इसने ये साधना किया है और उसके साथ ये गलत हो गया है, राइट? या तो वो पागल हो गया है या मर गया है। हम लोगों ने भी इसके बारे में बातचीत करी है। मैंने जितनी भी आपको कहानियां बताई उसमें यही बताया। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे सफल साधकों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिन्होंने साधनाएं करी हैं, उसके अनुभव शेयर करें, और अनुभव शेयर करने के साथ साथ उनको कुछ हुआ भी नहीं। राहुल, पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर लेट सपोज आप कोई साधना करते हैं, तो आप अपने मन में क्या लेकर चलते हैं? अपने मन में क्या लेके चलते हैं मतलब? लेट सपोज आपको कोई भूत या प्रेत की साधना करनी होगी, तो आपके दिल में क्या होगा कि वो कैसा दिखेगा, क्या होगा? एक मन में कुछ सवाल चलते हैं। कोई भी इंसान होगा, अगर वो उसको बोला जाए कि यहाँ तुम्हें भूत दिखने वाला है जी, तो क्या सवालात आते हैं? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा सवाल, एक बनी बनाई सी स्टीरियोटाइपिकल इमेज है आपके जहन में। या तो कोई औरत होगी जो सफेद साड़ी में होगी, लंबे बिखरे बाल होंगे, दिखने में इतनी खराब नहीं होगी, लेकिन वो उसका इमोशन एकदम डेड होगा जी। अगर या तो कोई मर्द होगा तो एकदम भयानक सा होगा, आई गेस काला होगा। ये इस तरह के अलग अलग सवाल आते हैं जो है दिमाग में बने हुए हैं। तो ये साधक बेसिकली, जब मैंने इनसे बात करी तो मैंने ये नहीं पूछा कि साधना के अंदर क्या हुआ था, मैंने पूछा मुझे शुरुआत से बताइए। जब आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता था, मतलब वो एक नॉर्मल इंसान था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो जी, और उसने प्रेत साधना करी। अब उसने कहीं से सुन लिया कि प्रेत साधना होती है, अब वो यूट्यूब से निकाल के कर रहा था साधना। उसकी नॉर्मल जिंदगी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था, क्योंकि कोई गुरु नहीं था। राहुल, ठीक है, अक्सर ये चीज बोली जाती है कि बिना गुरु के कोई साधना करनी भी नहीं चाहिए। इसकी कोई बिना गुरु के अगर आप करेंगे तो साधना में आप मर भी सकते हैं, साधना करते करते इन बिटवीन आप मर सकते हैं, बिना गुरु के अगर आप करते हैं तो।
अब मैं इस बंदे के एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। इसने कहा कि जब मैंने शुरुआत में साधना करने की कोशिश करी तो कई बार विफल हो गए। उसने बताया, अच्छा मैं प्रोसेस पूरा नहीं बताऊंगा बट मैं कुछ कुछ डिटेल जरूर बताऊंगा क्या क्या करता था वो जी। तो उसने एक प्रेत की मूर्ति बनाई थी राहुल, छोटी सी, प्रेत साधना में। ओके। ना इमेजिन करो कि एक छोटा सा आसन है, एक पटरा है, उसके ऊपर एक आसन रखा है और उसके ऊपर एक प्रेत की मूर्ति रखी है। अब वो मूर्ति कैसी भी हो सकती है, उसने अपने हाथ से डिजाइन करी थी। उसके सींग थे 2, उसको जैसा मन में आया था उसने वैसा डिजाइन कर लिया था। ओके। ऐसा उसने YouTube से सुना होगा पर ऐसा होता नहीं है। उसके बाद उसने वहां पर भोग वोग दिया और फिर आहुति देने लगा मंत्र पढ़ के। बिना गुरु के करने का उसको ये असर हुआ कि उसकी जॉब छूट गई। ओके। और वो बहुत डिप्रेस रहने लगा। एक चीज अच्छी थी कि वो शमशान चला जाता था, जब जब वो शमशान जाता था उसका माइंड बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता था। वहां पर उसे एक साधक मिलते हैं, एक तांत्रिक मिलते हैं, अच्छे तांत्रिक होते हैं वो कहते हैं कि तुम शायद ये सब प्रेत साधना की वजह से कर रहे हो, तुम्हें करना क्यों है प्रेत साधना, रीजन क्या है? तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ अनुभव करना है, मुझे सिर्फ देखना है। ओके, खाली राहुल थ्रिल के लिए। हाँ, थ्रिल भी नहीं राहुल, लेकिन उसे देखना था कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। अच्छा, एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी, एक बहुत जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी। उसको ये भी नहीं चाहिए था कि वो उससे कोई काम कराए या कुछ ऐसा करे। तो तांत्रिक ने पूछा कि तुम्हें साधना करने की क्या जरूरत है, तुम शमशान में रह लो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा। उसने कहा नहीं, मुझे जानना है वास्तविकता में कि ये प्रेत होते भी है या नहीं, ये मेरी क्यूरियोसिटी है जी। उसके बाद उस तांत्रिक ने उसे 2-3 चीजें बताई। उसको बोला कि तुम्हें रोज सुबह यहाँ आना होगा और शमशान की राख लगाकर शरीर पे स्नान करना होगा। उसने यही किया प्रोसेस। ओके। इस प्रोसेस को करने के बाद आप ध्यान से सुनिएगा राहुल, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस प्रोसेस को करने के बाद राहुल वो घर में गया और घर में वो अकेले रहता था, मतलब उसका एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे वो रेंट पे रहता था जी। उसने वहां पर साधनाएं करना शुरू करा। ओके। प्रेत साधना स्पेशली। ओके। प्रेत साधना में कभी भी कोई मूर्ति नहीं बनाई जाती है, खाली रखा जाता है आसन को। ओके। अब ये उनका अपना एक रूल होगा या जो भी होगा, लेकिन ऐसा होता है। और उसके बाद क्या होता है कि पहले दिन, देखिए ये होती है साधना शायद 11 दिन की, जैसा उसने मुझे बताया। 11 दिन की साधना करने में उसने कहा कि पहले दिन तो उसे कुछ अनुभव नहीं हुआ। पहले उस दिन उसने नॉर्मल आहुति दी जी, कुछ 2-3 लौंग और कपूर के साथ, और उसके बाद फिर वो सो गया। ओके। उसने कहा जब वो उठा है तो उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पैर खींच रहा है, मतलब किसी ने उसका पैर खींचा, वो उठा है। ओके। उसकी आंखें खुली। अच्छा, इसमें आपको पूरा तामसिक रहना पड़ेगा राहुल। आपको मल त्याग तो नहीं करना, ये सब चीजें नहीं करनी, कहीं और जाके कर सकते हो, कमरे में ये सब नहीं करना है। आपको मांस खाना पड़ेगा कंटिन्यू, मतलब पका करिए, राइट? हाँ, और शर्त ये है राहुल कि जब जब आपको भूख लगेगी तब तक खाना पड़ेगा। और हो सकता है एक दिन में आपको 6 बार भूख लग जाए, क्योंकि आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। जी जी। तो आप हो सकता है कि खा भी लें, वो सब कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। इसके बाद राहुल बहुत सारे उसने दिन बिता लिए, 3 दिन बिता लिए, उसे कोई अनुभव नहीं हुआ। अब उसको लगने लगा कि शायद प्रेत व्रेत कुछ होता ही नहीं है। तो एक दिन राहुल वो हवन करना रोक दिया उसने। देखिए 11 दिन का प्रोसेस था, उसने रोक दिया एक दिन। ओके। उस दिन इसको ऐसा लगा है कि किसी ने बहुत जोर से इसके सीने पे लात रख दी है, और कोई बहुत बड़ी लात जो उसके सीने से भी बड़ी हो। ये अचानक से उठता है और इसको कान में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है कि साधना करना जारी रखो। ओके। और ये बंदा जाता है, फिर से साधना को करना शुरू कर देता है, जो भी सोचता हो, जैसे भी सोचता हो। छठे दिन राहुल इसको दीवार पर एक आकृति दिखती है, अपनी आकृति के अलावा। पहले से लगता है कि अब जैसे दिया जल रहा है, पीछे भी जल रहा है, आगे भी जल रहा है, तो ऐसा लगता है कि कोई प्रतिबिंब बन रहा है तुम्हारा साइड में जी। तो जब तुम देखते हो तो तुम्हें लगता है तुम्हारा प्रतिबिंब है। और दिए में क्या होता है, जितनी तेज उसकी लौ हिलेगी जी, उतना तुम्हारा प्रतिबिंब भी हिलता है, राइट? हल्का हल्का अगर लौ हिलती है तो कमरा बंद था, कहीं से आने जाने का कोई साधन नहीं था, और उसकी लौ अपने आप हिलने लगी। वो देखता क्या है कि उसका जो प्रतिबिंब है वो धीरे धीरे हिल रहा है, और प्रतिबिंब हिलते हिलते वो जो प्रतिबिंब है वो खड़ा हो जाता है अचानक से। अब इसको ये लग रहा है कि ये खड़ा हो गया, लेकिन ये बैठा हुआ है चुपचाप से। ये शीशे में प्रतिबिंब की बात हो रही है या फिर परछाई की बात हो रही है? परछाई में बात हो रही है, छाया की बात हो रही है, छाया की बात हो रही है। इसने देखा कि इसकी जो छाया है वो खड़ी हो गई है, और खड़े होकर अजीब अजीब तरह के हाथ से आकृति बना रही है। कभी सारे हाथ को मिला के खड़ी हो जा रही है, कभी उंगलियों से कुछ कर रही है, अलग अलग मुद्राएं बना रही है वो। और मुद्राएं बनाने के बाद राहुल
वो छाया इसकी तरफ आती जा रही है और छाया छोटी होती जा रही है। कभी भी आपने लाइट का कॉन्सेप्ट देखा होगा, जी, तो जब आप लाइट के पास आते हैं तो आपकी छाया बड़ी होती है, जब दूर जाते हैं छोटी होती है। लेकिन ये पास आ रहा था और छोटी हो रही थी। आते आते अचानक से क्या हुआ, इसके जो सामने पटरा रखा था, मैंने आपको बताया था कि एक आसन रखा था, वो आसन जल गया अचानक से, उसमें आग लग गई। ओके। इसने उसको बुझाया जैसे तैसे करके और उसने माफी मांगी, फिर इसने आहुति देना शुरू किया। इसे लगा कि ये इसके मन का वहम है या कुछ गिर गया होगा, अगरबत्ती गिर गई होगी उस पे या फिर कुछ भी ऐसा। अब राहुल, इसके बाद जो हुआ वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसने क्या देखा कि आपने राहुल दानवों के चेहरे देखे हैं, राइट? कैसे एकदम सड़े गले होते हैं और आंखें बाहर होती हैं थोड़ी ज्यादा। देखे हैं, जो फिल्मों में दिखाए गए वही देखे, फिल्मों में दिखाए गए हैं, वही वाले की बात कर रहा हूँ। अब हो सकता है कि इसके दिमाग में वो इमेज हो तो उसको दिख रहा हो। इसने क्या देखा कि जहां ये बैठा है उसके ठीक ऊपर जी उसे कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ आ रहा है। ये 8वें दिन की बात है, 11 दिन की साधना थी। ओके। पर ऊपर देखने पर उसे कुछ महसूस नहीं, और अचानक से उसे क्या लगा कि जहां वो बैठा है उसके थाइस पर, क्योंकि हम लोग पालथी मार के जब बैठते हैं तो थाइस जमीन पे होती है जी, तो उसके थाइस पर कोई अपना मुंह फेर रहा है, मतलब जमीन के अंदर कोई है। उसको ऐसा लगा जमीन के अंदर से मुंह फेर रहा है उसके एग्जैक्टली उसको ऐसा लग रहा है जमीन के अंदर से कुछ है, जैसे मान ली चद्दर होती है वो, हाँ जी, है ना, वो उसको ऐसा लगने लगा कि जमीन के अंदर कोई। जैसे ही वो हटा है, वो नीचे क्या देखता है कि वो जो जमीन है वो एकदम ठंडी पड़ी है। इसके बाद वो साधना करते करते क्या महसूस करता है कि एक ऐसा इंसान जिसके सर पर एक सींग है एक साइड में, ओके, और उसका जो चेहरा है पूरी तरीके से नीला है, मतलब नीला और काला मिक्स कर दो वैसा उसे विजिबल हो रहा था कि वो नीला है। और हल्का हल्का उसका चेहरा, जो आकृतियां होती हैं हमारे, अगर आप चेहरा देखेंगे तो जो भौं होती है, जो नाक होती है, जहां जहां उभरे होते हैं ना, वहां वहां वो नीला चमक रहा था, बाकी पूरा चेहरा काला था। आप इमेजिन करिए ऐसे। ओके। और वो क्या देखता है कि सामने जहां पे आसन था, क्योंकि अब वो काला पड़ गया था, तो आसन के सामने ही दीवार पर एक आकृति ऐसी उभर आती है। और जब उभर आती है तो ये हाथ जोड़कर कहता है कि आप वही प्रेत हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं। आकृति उभर आती है मतलब सामने एक और शैडो आ जाती? नहीं, दीवार पर एक आकृति उभर आती है, यही जो आपने नीली वाली जो मैंने आपको नीली वाली बताई, उसको दिखाई देती है, ये उसको दिख रही है, विजिबल दिख रही है। ओके। अब ये उसके एक्सपीरियंसेस है राहुल, इस पे तो हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा बताया। इसके बाद उसने बोला कि उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि अगर वो सबको मार दे उसकी फैमिली में तो वो क्या करेगा। तो इसने कहा कि अगर सबको मार दोगे तो फिर उनका अंतिम संस्कार करेंगे। और क्योंकि इसमें राहुल किसी भी साधना में, या आप प्रेत साधना ले लें, आप बगलामुखी ले लें, आपको बहुत ज्यादा शार्प होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा शातिर होना पड़ेगा, क्योंकि आत्माएं आपके साथ छल कर सकती हैं बड़े आराम से। ये छल करने का रीजन होता है आपको डिस्ट्रैक्ट करना, और जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट होंगे राहुल, वो आपको मार डालेगी एट द पॉइंट, सेम पॉइंट, आपको तुरंत मार डालेगी। ओके। तो उसने कहा कि अगर मैं तुमको मार दूं तो क्या होगा। तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारी साधना अधूरी रह जाएगी, तुम कभी इस दुनिया से वापस जा ही नहीं पाओगे। अब चूंकि ये साधक बन चुका था, अब होता है राहुल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी साधक नहीं होते, लेकिन अगर एक साधना भी कर ले वो, तो उनके अंदर ऐसी चीज आ जाती है कि वो अपने आप हाजिर जवाब हो जाते हैं, वो बोलने लगते हैं। अब चूंकि 8 दिन से वो प्रेत की साधना कर रहा था, तो प्रेत ने ये पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। उसने बोला मुझे अपना असली रूप दिखा दो, बस केवल मुझे वही देखना है। ओके। फिर वो बोलता है कि उसे ऐसा लगने लगा कि उसके हाथ पर कुछ लिख रहा है, मतलब कोई लिख रहा है पर्सन। वो अपने हाथ पे लिख रहा है? नहीं, वो नहीं लिख रहा है, उसने अपने हाथ की ओर देखा, तो जब कोई लिखता है तो एक हल्की सी गुदगुदी होती है हाथ पे, राइट? तो कुछ तो कोई लिख रहा है। उसको ऐसा लगा कि उसने आंख बंद के जब ये चीज महसूस करी कि क्या लिखा है जी, तो उसमें ये लिख रहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। उसने ऐसा मुझे बताया। ओके। अब मैंने उसको पूछा कि क्या ये प्रेत लिख रहा था तुम्हारे हाथ पे? जी। उसने कहा कि कुछ भी हो सकता है, मेरी कॉन्शियसनेस भी लिख सकती है कि मत बुलाना। उसके बाद इसने 11 दिन की पूरी साधना करी जी। फिर ये एक दिन सो रहा था, तो इसको ऐसा लगा इसके बगल में वही नीला वाला जो प्रेत है वो सो रहा है। ओके। और उस प्रेत ने लेटे लेटे, जैसे हम करवट बदलते हैं, तो उसने जैसे ही आंख खोली वो सामने ही था। अच्छा, द मोमेंट आप ऐसे अचानक से पलटते हैं, कोई आपके सामने हो, आप डर जाएंगे, जाहिर सी बात है। वो भी हल्का सा डरा, लेकिन अगर आप ज्यादा डरते तो वहीं पे वो मार देता गला दबा के तुम्हारा। तो ये डरा नहीं ज्यादा, इसको इंस्ट्रक्शंस पहले से ही पता थे, उस तांत्रिक ने बता रखा। लेकिन ऐसा 100% घबराते हैं तो प्रेत आपको मार डालता है? बिल्कुल। साधना के दौरान की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो जैसे ही वो हल्का सा डरा,
उस प्रेत ने उसका गला पकड़ लिया, उसे ऐसा लगा। ओके। और प्रेत ने बोला तुम क्या चाहते हो, मैं रहूं यहाँ पर या ना रहूं? तो इसने कहा बस मुझे आपको देखना था, अब मैंने देख लिया, आप जा सकते हैं। और अगले दिन से राहुल वो ठीक हो गया, उसकी चीजें भी सही होने लगी, उसको जॉब भी मिल गई। ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साधना करने की वजह से उसको जॉब मिली है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी सुपरनैचुरल एंटिटी या किसी सुपरनैचुरल जगत की चीजों को छूते हैं तो वो एक हमें वरदान और एक अभिशाप दे के जाती ही जाती हैं 100%। ओके, भले आप मांगे चाहे ना मांगे। बिल्कुल, आपके मांगने से कुछ नहीं होता है, आपने उसे ससम्मान भेज दिया है, इतना काफी है। हर्ष एक बड़े नोन साधक हैं जिनका नाम है राष्ट्रीय नंदी। अक्सर जी। वो पैरानॉर्मल के ऊपर जो है बातचीत करते हैं। बिल्कुल। पैरानॉर्मल तो नहीं, लेकिन वो आई थिंक देवी देवताओं माइथों के ऊपर जो है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज्यादा बातचीत करते हैं। तो उनके एक पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में, उन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर किए, बड़े इंटरेस्टिंग थे। मैं एक्चुअली आपसे भी आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा। ओके। वो कहते हैं कि जब भी आप कोई साधना करते हैं, ओके, डिपेंड्स ऑन द डीटी ऑल्सो। कह रहे जब उन्होंने कृष्ण की साधना करी तो कृष्ण जो है ना आपकी बड़ी वो लेते हैं, टेस्ट करते हैं आपको, बात बात पर टेस्ट करते हैं। ओके। जैसे इनका जब ये इन्होंने उनकी साधना करना शुरू किया तो उनको स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कतें आई। अचानक से ये एक बार इनका एक्सीडेंट हो गया, अचानक से उनको बुखार हो जाता था, फिर ठीक भी हो जाता था। तो इस तरीके से उन्हें बड़े अतरंगी टाइप के एक्सपीरियंस हुए। फिर ये इन्होंने कई चीजें ऐसी बताई जो मुझे, फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कहा कि जैसे अगर आप कोई साधना करते हैं, अगर विधिवत भगवान को प्रॉमिस करके, स्पेशली अगर कोई ब्रह्मचारी भगवान, फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी, अगर आप हनुमान जी की साधना करते हैं और साधना के बीच में अगर आपने कुछ गलती वगैरह कर दी तो फिर तो मतलब जो है फिर भगवान तो फिर आप बचोगे भी नहीं, फिर हाँ वही तो भगवान का फिर आपको जो रोष भी देखना पड़ेगा, जो दंड देने का प्रोसेस है बहुत देखना पड़ेगा। मतलब वो हमेशा ये नहीं कि आपने प्यार मोहब्बत किया और बाल हनुमान ये ऐसा नहीं, कई बार भगवान नाराज भी होते हैं आपके ऊपर। तो आज ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा, स्पेशली इस बात को लेके ये जो भगवान दंड देते हैं, कि इस बात पे भी रियलिटी है। देखिए, जब नॉर्मल आत्माएं दंड दे देती हैं तो फिर भगवानों का तो एक अलग ही सिनेरियो है। उनका तो मतलब वो मौत नहीं देंगे तुमको, लेकिन वो दंडित करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। ओके। हम लोगों ने कई सारे साधनाओं के बारे में बात करी, कर्ण, पिशाचिनी, यक्षिणी, हाकिनी, डाकिनी, शाकिनी, मतलब सभी के बारे में मोस्टली बात कर लिए। लेकिन ये सब जिनकी गण है महाकाली, उनके बारे में बात नहीं करी है जी। महाकाली साधना के बारे में कभी सुना है राहुल आपने? अक्सर मैंने सुना है लोग महाकाली की साधना और ज्यादातर के तामसिक प्रवृत्ति के लोग ज्यादा करते हैं। और आप मुझसे भी कई बार सवाल पूछ चुके थे कि महाकाली की साधना में ऐसा क्या तामसिक क्या महत्व होता है। एक तरीके से भैरव बाबा और महाकाली दोनों की साधनाएं मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, तंत्र की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है, मतलब सुप्रीम गॉडेस कही जाती है महाकाली। ठीक है, शमशान काली, महाकाली जो उनके रूप है। और तंत्र के अधिष्ठात्री देवता कहे जाते हैं भैरव जी। मतलब कोई भी साधक अगर वो साधना कर रहा है और उसके बेस, मतलब उसका जो बेस है वो भैरव जी हैं, ओके, तो उसको किसी भी साधना में त्रुटि होने के चांसेस नहीं है। और अगर होंगे तो भैरव जी स्वयं रक्षा करेंगे, ऐसा कहा जाता है। ओके। वो खुद आएंगे आपकी रक्षा करने के लिए। ओके। मैं एक साधक का एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूंगा। महाकाली का साधक नहीं, ये साधक था भैरव जी का। ओके। तो इस साधक के साथ क्या सिनेरियो था राहुल कि इसने भैरव जी की साधना शुरू करी थी। अच्छा, इसकी लाइफ में क्या हो रहा था कि ये जब भी किसी नए शहर जाता था वहां इसका एक्सीडेंट हो जाता था। अब ये शायद उसकी सेफ ड्राइविंग ना होती हो या कुछ भी ऐसा, लेकिन ये बड़ा प्रोमिनेंट था। उसकी जॉब भी बड़ी ऐसी थी कि वो अलग अलग शहर में जाके काम करे। हाँ जी। और जब वो जाता था उसके साथ एक्सीडेंट होता था। फिर उसने एक दिन भैरव जी की साधना करना शुरू करा, मतलब एक अच्छे गुरु के अंडर में आके। मैं उन गुरु को भी जानता हूँ, बहुत अच्छे हैं वो। उसने शुरू करा और फिर उसने कहा कि गुरु अब मैं अगले शहर जा रहा हूँ, इस बार मेरा एक्सीडेंट होना पक्का है। तो उन्होंने कहा तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। खैर ये गया, वहां पर भी इसका एक्सीडेंट हो गया साधना करने के बावजूद भी। तो उसने ये बात पहले से पता थी कि उसका एक्सीडेंट होना पक्का है, क्योंकि हर शहर में होता था उसका। ये बड़ा अजीब सा अब उसका लॉजिक बन गया होगा, क्योंकि बार बार होता है, इस वजह से। ये पैदल भी जाता था, कोई गाड़ी आके पीछे से ऐसे मार के चली आती थी, मान के चलो ऐसा। या किसी गड्ढे में गिर जाता था, उसके पैर में लग जाती थी। तो अब हुआ ये कि इसने गुरु के पास ही वापस आया और उसने पूछा कि गुरु मुझे ना बार बार अभी भी साधना करने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एक्सीडेंट रुकेगा नहीं और मेरी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। तो गुरु ने तुरंत उसको चुप रहने का सिंबल दिया और बोला कि पहली बात, तुम जिसकी साधना कर रहे हो उस पर भरोसा करना सीखो। अगर तुमको भरोसा नहीं है, किसी भी साधना की बात हो रही है राहुल, यहाँ किसी भगवान की बात नहीं है, यहाँ हर एक एंटिटी की बात कर रहा हूँ। अगर तुम उसकी साधना कर रहे हो तो उस एंटिटी पर भरोसा करना सीखो, उस ऊर्जा पे भरोसा करना सीखो।
तो उसने फिर भैरव जी पे जब भरोसा रखा है जी, दूसरी बार ये कार से था और ये यमुना एक्सप्रेसवे की बात है। ओके, मतलब वहां पर तो अगर एक्सीडेंट हुआ तो तुम गए, सिनेरियो ये है, बचोगे भी नहीं। काफी चौड़ा है तो यमुना एक्सप्रेसवे, गाड़ी बहुत स्पीड में निकलती है वहां पे। इसकी गाड़ी जरा सी लड़खड़ाई है, मतलब अगर और ज्यादा उधर होती तो एक ट्रक से ये लड़ जाता और ये मर जाता स्पीड में। जब लड़खड़ाई इसकी गाड़ी तो उसके मुंह से निकला है भैरवनाथ ऐसा करके। ओके, और देखता क्या है कि अचानक से मतलब इसको ऐसा लगा कि सामने एक कुत्ता आ गया है। ओके, और उसने ब्रेक मारना चाहा, लेकिन वो ब्रेक नहीं था राहुल जिसपे उसने पैर रखा था, वो एक्सीलेटर था और वो स्पीड में निकल गया आगे की ओर। 0.2 सेकेंड अगर वो चूक जाता, उस गाड़ी को नहीं भगाता, वो ब्रेक लगाता तो वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता। ओके, उसने एक कुत्ते को देखा, उसने सोचा कि लाओ ब्रेक लगा दें, लेकिन उसने एक्सीलेटर पे पैर रख दिया। अब अच्छा, इतना भी अनाड़ी नहीं था कि उसको पता ना हो कि ब्रेक कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है। जी जी जी। और जब गाड़ी आगे निकल गई, उसने आगे जाके क्रॉस करके जब रोकी परी चौक के आसपास, तब वो देखता है कि उसकी गाड़ी में कुछ महक आ रही है, अजीब सी महक है, मतलब थोड़ी गंदी सी महक है। वो गाड़ी के बाहर निकल के देखता है तो टायर में मतलब कुछ गंदगी लगी हुई थी ऐसे ही। और जब उसने इधर उधर देखा कि क्या हुआ, तो उसने देखा बहुत पीछे मतलब एक कार आ रही है। उसने उससे पूछा कि वहां पे क्या हुआ, कोई कुत्ता था वो मर गया क्या? उसने बोला वहां कोई कुत्ता नहीं था, एक बड़ा सा इंडियन ऑयल का वो है टैंकर है, वो उसका एक्सीडेंट हुआ है एक कार से, आपकी कार बच गई। और ये सुन के वो एकदम से शॉक हो गया कि ये पॉसिबल भी कैसे। अर्श, जहाँ तक भैरव जी की बात है जी, आप ही तो भैरव जी के एक साधक हैं। बिल्कुल, मैं भैरव जी को बहुत मानता हूँ। तो कभी आपके साथ ऐसा कोई अजीबोगरीब कुछ मेरे साथ तो मतलब होता ही रहता है मोस्टली, अभी भी होता ही रहता है, लेकिन भैरव जी की साधना अब शुरुआती दौर में तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है राहुल। और मैं मतलब मेरे घर में सबसे पहले, आपने कभी किसी ऐसा सुना है कि किसी के घर के बाहर आख का पेड़ उगाया है पूरा पूरा? किसका पेड़? आख, जो धतूरा आख और अच्छा, ओके, धतूरे का पेड़, उसका पेड़ उगाया है किसी के घर के सामने, वो भी जब वहां पर कोई घास वास नहीं है। नहीं, बट धतूरे का पेड़ तो ऐसे लाइक जंगली होता है, राइट? आग के पेड़ की बात कर रहे हैं, वो जंगलों में उगता है राहुल। हाँ, वही जो जंगलों में होता है जी, घर के आसपास। आप अगर मेरे घर आए होंगे तो आपने देखा होगा सामने एक पेड़ उगा हुआ है, मेरे घर के एकदम जहाँ मेरा सोखता है वहीं पे, वो आग का ही पेड़ है राहुल। और ये ऑटोमेटिकली उगा है जब से मैंने भैरव जी को रखा है घर में लाके। ओके। ऑल्सो मैंने जब रामाशुक जी से पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, तो बोलते हैं कि ये सारी काली शक्तियों से तुम्हें बचाता है, तुम्हारे घर की रक्षा करता है। कभी आपको लाइफ में कभी ऐसा एहसास हुआ कि भैरव जी ने बचाया हो ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार हुआ है राहुल। और मुझे आज भी याद है कि घर पे, अब देखिए घर पे थोड़ी बहुत सुपरनैचुरल एक्टिविटी मेरी होती रहती है। जी जी, मेरा ऐसा मानना है। अब घर पे आपको अगर पता है तो एक मेरी पेट है, बीगल, कुकी नाम है उसका, और वो मतलब घर पे ही रहती है, बंधी रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनती है, मतलब कोई आता है तो उसका गला वला तक कस जाता है, इतनी जोर से वो बंधी रहती है जी। लेकिन मम्मी को ऊपर शायद चक्कर आया होगा कुछ, नीचे कुकी बंधी हुई थी, मम्मी प्रॉपर बांध के आई थी। वो गई है भागते हुए ऊपर और भौंक भौंक के पूरे, मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे घर वालों को ऊपर बुला लिया उसने। पता नहीं उसने खोला कैसे, और उसका जो पट्टा खुला था राहुल, लेट मी टेल यू, उसने पूरा खोल रखा था पट्टा, ऐसा लग रहा था किसी ने हाथ से खोल दिया उस पट्टे को। अब क्योंकि भैरव जी का वाहन एक डॉग होते हैं, वही उसमें आने वाला था तू। तो राहुल वो उसने कहीं ना कहीं मम्मी को जो चक्कर आया था वो नीचे ना गिरे, इस वजह से इतना भौंका है कि मतलब मैं खुद चला गया हूँ कि क्या हो गया, इतना कैसे भौंक रही है वो। तो चेन मैंने बाद में देखी है, मैं ऊपर जब पहुंचा हूँ तो देखा मम्मी को चक्कर आया, वो गिरने ही वाली थी जीने से, और वो बार बार उनके जो ड्रेस थी मम्मी की, वो दांत से पकड़ी हुई थी, ऐसा था। अब लोगों के हिसाब से वो खेल रही थी या कुछ भी था, लेकिन मम्मी कह रही है अगर ये नहीं होती तो हम मर जाते, अभी तक गिर जाते नीचे। थैंकफुली आंटी वाज सेव्ड, कुकी केम फॉर द रेस्क्यू। कुकी, हाँ एग्जैक्टली। अर्श, अगर मैं आपसे ये कहूँ, और राधा मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अर्श, इतने सारे लोग हैं, हमने कभी बातचीत करी तो उसके दौरान आपने बताया कि लोग जो निम्न कोटि की साधनाएं करते हैं, भूत प्रेतों की साधनाएं करते हैं, ये तो क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है कि साक्षात भैरव बाबा ने आकर के ऐसे लोगों को बचाया हो इस तरीके के गलत काम करने से? बिल्कुल, बहुत बार ऐसा हुआ है कि राहुल भैरव बाबा ने बचाया। कोई इंसान ऐसे गलत साधना कर रहा था, किसी पर भैरव जी का आशीर्वाद बचपन से होता है राहुल, ये भी एक
हो सकता है उनके दादा परदादा किसी ने करी हो। भैरव जी के साथ सिनेरियो ये है कि वो तुम्हारी भूतों प्रेतों से रक्षा आजीवन करते हैं, अनंत काल तक करते हैं। अगर एक बार तुमने उनको साध लिया तो तुम्हारे पीढ़ियों की रक्षा करेंगे वो। फिर वो ये समझ लो कुल देवता से बढ़ के काम करते हैं, ऐसा होता है। तो शायद ऐसे ही कुछ हुआ। एक बार एक लड़का था, उसने किसी यक्ष को साधा होगा, और यक्ष को साधने का मतलब उसने मौत को दावत दी है बिना गुरु के साधा है उसने पहली बात जी। तो उसको बार बार ऐसा लगता था कि उसने अपने दिल पे हाथ डाल के अपने दिल को निकाल लिया हो जोर से, और वो मर गया हो। मतलब उसको बार बार ऐसा हेलुसिनेट होता था, तो जी नहीं पा रहा था, बहुत ज्यादा सफोकेट हो रहा था जी। फिर एक दिन वो भैरव जी के सामने गया, बोला ये सब क्या हो रहा है मेरे सामने। तो उसने बताया, अब उसने ऐसा मुझे बताया कि उसको एक बहुत जोर से थप्पड़ पड़ा है पहले तो चेहरे पर उसके, और वो छप गया था हाथ उसके मुंह पे, बट हाथ के निशान काले थे। और इसके बाद वो यक्ष साधना करना उसने बंद कर दिया। तो ऐसे भी अनुभव हुए हैं जो बड़े खतरनाक किस्म के हैं, और भैरव बाबा ने आके खुद बता दिया है कि भैया ये सब मत करो, कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों के करने का। हर्ष, मैंने सुना है कि कुछ लोग होते हैं जो कि जिन जिन्नातों की भी साधना करते हैं। राहुल, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिन जिन्नात इन सब की साधनाएं करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो बुला तो लेते हैं उनको, उसके बाद उनसे काम भी करवा लेते हैं, लेकिन उस बीच के जो अनुभव होते हैं राहुल, वो बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। क्या आप कुछ ऐसे अनुभव शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल।